Topic is purification of colloids. Purification of colloids. See, our blood also one of the colloid. Yes. So, where you heard this word dialysis word? Dialysis क्या होता है? वो blood purification होता है. कब होता है वो? क्यों होता है? Kidney failure. So, kidney का functioning क्या है? Generally blood purification होता है. So, if kidney failure is there, then the blood is not purified. So artificially they are purified. So nothing but they are making one artificial kidney जैसे. ठीक है. वो dialysis में क्या होता है? See, here we are taking one animal bladder, that is in our kidney also bladder is there. So inside blood is there, that means colloid is there. So here artificially क्या होता है हम discuss कर रहे हैं. ये वाटर आउटलेट, वाटर इनलेट, पूरा H2O वाटर. ठीक है. अब ये कोलाइड्स, इनसाइड इज देयर कोलाइड. ये कोलाइड में impurities which can dissolve in water, those are dissolving in the water. See, ये कोलाइड है. सपोज शुगर पार्टिकल्स आर देयर, सपोज शुगर है. ये अभी क्या कर रहे हैं हम? This water is flowing, continuously flowing. This water can go inside also, can go outside also from this membrane. Generally animal bladder is. So ये water तो इधर उधर जा सकते हैं. Whenever it is going inside, the sugar or salt particle will be dissolved. Then this salt particle also moving from this blood. सर ब्लड पार्टिकल होता है, साइज बड़ा होता है. Those particles cannot move from this membrane. ओके, ये मेम्ब्रेन का वही क्वालिटी है. वो ओनली ट्रू सॉल्यूशन जैसा लेस देन 1 nanometer साइज पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन, बट मोर देन द 1 nanometer, दैट मींस कोलाइडल पार्टिकल कैनॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन. अभी क्या हो रहा है? पानी तो कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, सो ऑल impurities dissolving in the water, along with the water the impurities also going. Simple. This is the dialysis. This is the dialysis. So next, electrodialysis. electrodialysis में यही मेथड को थोड़ा स्पीड होने के लिए हम क्या करते हैं? इधर 2 electrodes we will take. I am taking here only figure. Say 2 electrodes we are taking. One is positive and one is negative electrode. This colloid is the charged particles. Okay. So whenever we are applying some voltage, when we are keeping these electrodes, this process is taking place faster. ये पहले suppose it will take 10 hours suppose. अभी electrode use करें तो within 1 hour or 30 minutes में काम हो जाएगा. इस सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोड. दैट इज ओनली द सेकंड पॉइंट. इलेक्ट्रोडायलिसिस में ये डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस. ठीक है. नॉर्मल डायलिसिस में वी आर यूजिंग ओनली सिंपल वाटर. व्हाट इज हैपनिंग देयर? इंप्यूरिटीज आर रिमूविंग. ओके. इलेक्ट्रोडायलिसिस सेकंड पॉइंट होगा. थर्ड पॉइंट, थर्ड मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मेन पॉइंट इज, डिफरेंट पॉइंट इज हियर. ये दोनों केस में ऑलरेडी द ब्लडर इज देयर. मींस द रेडीमेड मेम्ब्रेन इज देयर. ओके. इट मे बी एनिमल ब्लडर और एनी पार्चमेंट कुछ है आर्टिफिशियल. सो हियर वी आर प्रिपेयरिंग दिस ब्लडर आर्टिफिशियल. कैसे प्रिपेयर करते? ब्लडर को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो फंक्शनिंग होने वाला कुछ मटेरियल से बना सकते. कैसे? इफ यू टेक द नॉर्मल वाटर फिल्टर पेपर. नॉर्मल फिल्टर पेपर में क्या होता है? हमको दिखते नहीं होल्स, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल आल्सो कैन मूव फ्रॉम द फिल्टर पेपर. नॉर्मल फिल्टर पेपर से वी कैन नॉट सेपरेट कोलाइडल पार्टिकल. उसमें क्या करते हैं? ये नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम एक कोलोडियन सॉल्यूशन होता है, कोलोडियन सॉल्यूशन में डिप करते हैं. इसके लिए एक लाइव एग्जांपल बताता हूं मैं. जनरली सिल्क क्लॉथ, जनरली गर्ल्स सिल्क साड़ीज, उसमें क्या होता है? ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब द होल्स आर बिगर. देन व्हाट दे विल डू? this silk cloth, they will dip in the starch
solution. After drying, then they will iron it. उसमें एक प्रोडक्ट होता है जिस पेपर जैसा बनता है, ठीक है. इनिशियली क्या होता है, वो होल्स मैक्सिमम रहता है. तो सर व्हाट्स हैपनिंग देयर, सी ये ग्राफ जैसा होता है, वो थ्रेड्स आल्सो like these holes are present, bigger holes are present. If we put in the starch solution, the starch solution is covering this hole maximum. फिर भी होगा और बहुत कम होगा. So same thing here we are doing. Normal filter paper में holes थोड़ा बड़ा रहता है. It will pass the colloidal particle also. That's why what we are doing, we are making one collodion solution. इधर तो normal starch solution है, इधर collodion solution है. एक नाइट्रोसेल्यूलोज प्लस ईथर और अल्कोहल वो मिक्सचर होता है सॉल्यूशन. वी आर कीपिंग इन दैट. देन व्हाट विल हैपन, दिस होल्स बिकम्स वेरी स्मॉलर. देन इट विल आल्सो एक्टिंग लाइक द ब्लैडर. ब्लैडर का काम क्या था, ओनली ट्रू सॉल्यूशन को बाहर जाने देते, कोलाइडल पार्टिकल को इट वोंट बी अलाउ द कोलाइडल पार्टिकल्स. ठीक है, क्योंकि साइज तो बहुत कम था. कोलाइडल पार्टिकल साइज क्या था, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. ठीक है, अभी ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक एक होल का साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर. सो 1 नैनोमीटर पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर पेपर. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, सेम प्रोसीजर तो सेम है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा है बस. हम आर्टिफिशियली वी आर मेकिंग. That's only here one word is there, collodion एक solution है. Normal filter paper को हम एक perfect filter बनाते हैं. That is only here. Next, properties of colloids. In the properties of colloid, the first property, colligative properties. Colligative properties. What are the colligative properties? What is the meaning of these colligative properties? ये solution chapter में आ गया था. Anyone? What are the colligative properties? Meaning? Colligative property means, anyone? Colligative property means solution chapter में था, lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure, बोल दिया मैंने. मतलब क्या है colligative property, मतलब क्या है? Yes, anyone? गलत है तो कोई बात नहीं, I don't penalize you. बता सकते कोई भी. नहीं बताते. The properties which are dependent on the number of particles of solute. It is not depend on the nature of the substance. It is depend on the number of the particles which are present in the solution. Those properties are colligative properties. ठीक है. अभी colligative properties उस टाइम में हम डिस्कस किया था, सब तो true solutions था, सब ट्रू सॉल्यूशन था. अभी हम बात करें कोलाइड्स. कोलाइड्स में भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन में क्या है, लेकिन अभी NaCl है, दिस NaCl एंड स्टार्च. AB I am taking 1 mole, this is also I am taking 1 mole. Where the colligative properties will be more, in case of NaCl or in case of starch? Where the colligative properties will be more? Where the more? In case of NaCl or in case of starch? Quantity तो 1 mole. 1 mole में 6.0 24 तो उतना ही डाल दिया मैं. अभी दोनों में किस में ज्यादा होगा? NaCl में ज्यादा होगा. Na+Cl- डबल आयंस बनते हैं. ठीक है. सपोज सिंगल आयंस है, NaCl तो डबल है इसलिए तो ज्यादा है. ठीक है. I am using here glucose, 1 mole glucose. अभी तो स्प्लिटिंग नहीं होता है, ग्लूकोज ऐसे रहते हैं. अभी भी यही ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्टार्च में क्या होता है, वो पार्टिकल एग्रीगेशन होता है. 2 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूल एक ऐसा बनते हैं. ठीक है. हम डिस्कस किया ना टाइप्स ऑफ कोलाइड्स में, मेसल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूलर एंड मल्टीमोलिक्यूलर. सो इसमें क्या है, हम डाल दे तो एवोगाड्रो नंबर 6.02 3 10 23 डाल रहे, लेकिन अंदर जाने के बाद वो तो आधा बन रहे.
वो रिमेनिंग क्या है, दो मॉलिक्यूल तो कंबाइन हो गए सपोज, तो सीधा हाफ मोल हो गया। हाफ मोल हो गए तो क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड होता है। तुम कितना डाल दिया, मैं मास इससे पे कुछ लेना देना नहीं। अभी डिसॉल्व करने के बाद हाउ मेनी मोल्स आर देयर, तो डिसॉल्व तो मैं तो ले लिया तो 1 मोल, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद तो आधा मोल हो गया। ठीक है, सो फाइनल कंक्लूजन इज दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में these true solutions are showing larger values, these colloidal solutions are showing less values. That's it. यही बात। क्यों, मतलब ये रीजन क्योंकि मल्टी मॉलिक्यूलर जैसे वो डाइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन ऐसा हो रहा है, एग्रीगेशन हो रहा है। ठीक है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आल्सो डिक्रीजिंग। डन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, Tyndall effect. Tyndall effect. What is Tyndall effect? Last time में भी डिस्कस किया था Tyndall effect. The scattering of the light. Scattering of the light. Suppose यही solution है, दोनों में सेम है, टॉर्च लाइट रखा है इधर में, ठीक है। अभी टॉर्च लाइट उधर तो लाइट जा रहा है, लेकिन इधर तो दिखते नहीं है। लेकिन यही स्टार्च सॉल्यूशन में ऐसा एक ट्रांसलूसेंट एक लाइट थोड़ा लाइट दिखते, व्हाइट। इसमें कहां से जा रहे पता नहीं चलता। So if there is no path of the light means that is a true solution. If a path of light is visible means that is a colloidal solution. ठीक है। Now the question, sir, क्यों? Why it is visible? Because particle size. It is the first basic answer, first particle size. क्योंकि तुम्हें स्मॉलर था इसमें तो ज्यादा है, कुछ भी पता नहीं तो ये आंसर तो देना है पहले। हमको पहले क्या बेसिक है वो बोलना पड़ेगा। Why it is showing starch solution in Tyndall effect? Because particle size is bigger. हाँ, उसके बाद तो bigger है तो क्या? Bigger है तो why it is showing? See, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिख रहे मतलब स्कैटरिंग होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है। When this light is falling on this object, it is reflecting. So that is only scattering. ठीक है, हमको दिखते, थोड़ा पार्टिकल बड़ा है तो पार्टिकल भी दिखते, लेकिन उतना बड़ा नहीं है हम देखने के, तो हमारा विजन दैट इज आल्सो लिमिटेड है। हम सुन भी सकते हैं लेकिन वो भी लिमिटेशन है, देख भी सकते हैं लेकिन उसमें भी बहुत लिमिटेशन है। इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज एटॉमिक स्ट्रक्चर में लर्न कर इतना बड़ा स्केल में वी कैन एबल टू सी दिस मच ओनली, दिस मच। ये तो इतना बड़ा वर्ल्ड है, रिमेनिंग में क्या चल रहा है पता नहीं। अभी इधर भी कोई है, इधर पता नहीं, साइड में हो सकता है, पता नहीं चलता। हाँ, रियली वी आर वेरी लिमिटेड। हम सोचते हैं हमको कुछ नहीं दिख रहा है इसलिए कुछ नहीं है। इफ यू से एज ए साइंस स्टूडेंट कुछ नहीं है, यू आर द नॉट साइंस स्टूडेंट। क्योंकि साइंस ये बोलता है, साइंस से तो प्रैक्टिकली दिखाना पड़ता है। एट द सेम टाइम यू हैव टू एक्सेप्ट इफ यू अनएबल टू टच दैट, तो वो भी उधर भी कुछ हो सकता है। ऐसा वी कैन नॉट से दैट हमको नहीं दिख रहा मतलब वो नहीं है, ठीक है। एक पार्टिकल साइज होना चाहिए, ये लाइट का वेवलेंथ रहता है, ठीक है, वो वेवलेंथ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 1 नैनोमीटर नहीं तो वेवलेंथ है लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, ठीक है। 1 नैनोमीटर से ज्यादा है तो देन इट विल बी स्कैटर। अब ये पार्टिकल है लेस देन 0.5 नैनोमीटर है, वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर इज देयर, उस टाइम में वो स्कैटर नहीं होगा। ये Tyndall effect, this colloidal solution showing color based on the particle size. Third point is color. हमको गोल्ड कैसे दिखते हैं? गोल्ड कलर में दिखते हैं, गोल्ड तो गोल्ड कलर, ठीक है। लेकिन यही गोल्ड है। अभी सपोज स्मॉल पार्टिकल इज देयर, थोड़ा बिग पार्टिकल है, थोड़ा बिग पार्टिकल है, बिग पार्टिकल। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम राइटिंग दिस मच बिगर, इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। सो स्मॉल पार्टिकल सॉल्यूशन लेते तो इट विल विजिबल इन रेड कलर। इससे बड़ा है तो पर्पल कलर होगा, देन इससे बड़ा है तो ब्लू कलर होगा, इससे बड़ा है तो तब वो गोल्ड कलर होगा। मटेरियल तो एक ही था, डिपेंड्स ऑन द साइज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज शोइंग डिफरेंट, ठीक है। व्हाई? फर्स्ट रीजन, बेसिक रीजन इज पार्टिकल साइज डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट है। फर्स्ट बेसिक आंसर तो वही है, पार्टिकल साइज डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट कलर, लेकिन डिफरेंट
पार्टिकल साइज डिफरेंट है तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, अभी वो वेवलेंथ में बहुत डिफरेंट वेवलेंथ रहता है। ठीक है, ये छोटा पार्टिकल है तो ये पार्टिकल से छोटा वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अभी इधर बात किया ना कोलाइडल पार्टिकल का, ये वेवलेंथ है इसका 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर। अभी पार्टिकल साइज है 0.5 नैनोमीटर। उस टाइम में क्या होगा? देयर इज नो स्कैटरिंग, तो वैसा ही जाता है। मतलब 0. सपोज ये भी 2 नैनोमीटर है, 2 नैनोमीटर, उस टाइम में 1 नैनोमीटर को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन ये 5 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ आ रहा है, वो क्या होता है? वो सीधा जाता है। मतलब ये पार्टिकल साइज से छोटा वाला वेवलेंथ, वेवलेंथ कैन रिफ्लेक्ट। ठीक है, छोटा पार्टिकल टाइम में अ फ्यू वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, उस टाइम में ये कलर है। बड़ा साइज में मेनी वेवलेंथ, छोटा वाला तो होगा और उससे बड़ा वाला वेवलेंथ आल्सो। when wavelength is changing, the color will be changed, क्योंकि हमको विजुअल कलर में अराउंड अप्रॉक्सीमेट 350 to 750 रहता है, वो नैनोमीटर्स वो विजुअल कलर 750 नैनोमीटर। ज्यादा वेवलेंथ है तो रेड कलर है, स्मॉलर वेवलेंथ है तो ब्लू कलर, वायलेट कलर। So final conclusion is that whenever the wavelength is changing, so obviously color will be changing. Here also same, wavelength are changing, that's why color is changing. Clear? So this colloidal particles color is depends on the size of the particle. Y means scattering the different wavelengths. Clear? Next, color properties. Next, Brownian moment. Brownian moment. See, ये Brownian moment ये है, अभी whenever this cameras are movie theaters में और कभी रूम में एक लाइट is falling from the window, ठीक है, इन दैट सपोज इस रूम में कोई कॉर्नर से लाइट आ रहा है, लाइट रे, ये एरिया में डस्ट पार्टिकल दिखते हैं हमको, सो मच डस्ट पार्टिकल, वो कंटिन्यूअसली मूविंग, रैंडमली मूविंग। ये मूवमेंट है ना, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। एंड आई एम टेकिंग वन बीकर, वो चाक डस्ट डाल दिया उसमें, शेक किया, तब इजी दिखते वो डस्ट पार्टिकल रैंडमली मूविंग। The movement of the solute particle, random movement of the solute particle or zigzag movement of the solute particle is known as Brownian movement. Brownian movement. Okay. Now here, sir, why it is moving? We are not shake. तो ये chalk dust केस में हम शेक करते, लेकिन इन जनरल जो डस्ट पार्टिकल है हम शेक नहीं करते, ठीक है। वो तो कभी भी देखो तो वो मूवमेंट रहता है कंटिन्यूअसली, लेकिन why that dust particle continuously moving? See, that is also one smoke and dust particle in the air, that is also colloids. Colloids are charged particles. Colloids are charged particle. अभी ये colloidal particles है, सपोज कल भी बात किया, why it is not settle down, उसके लिए मैं बताया था रीजन। ये तो charged particle नेगेटिव, so ये भी dust particle है नेगेटिव। Whenever this एक dust particle is going to near to another dust particle, वो भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों का रिपल्शन इस विंड स्पीड से तो जाता है, immediately it is collide, then it's going in separate direction. Again one more particle is there, hitting there, going in another direction. वो continuously होता ही। ऑपोजिट चार्जेस है तो दोनों बैठ के आराम से बात करते, लेकिन ऐसा नहीं है, सेम है, इसलिए नहीं होता है। So continuously moving due to the repulsion. Why the repulsion? Because these are the charged particles. Same reason the colloidal particle, why it is not settling down, why it is not getting the precipitation, same reason, because colloidal particles, all particles are having same charge, that's why each particle is repelling each other, that's why those cannot settle.
Okay, after long time also it will be stable. Okay, Brownian movement clear? Brownian movement means finally एक लाइन में बोलने का एक zigzag movement of the solid particle in the colloidal solution. Zigzag movement of a colloidal particle in colloidal solution is known as Brownian movement. Okay. Charge on colloidal particles. So already हम बात किया था colloids के ऊपर चार्ज रहता है इसलिए those cannot settle down. अभी first point is that if you take any one solution, colloidal solution, in that colloidal solution all particles are having same charge. अभी मैं गोल्ड सोल लिया था, गोल्ड सोल, ठीक है, इसमें सब each and every particle has only negative charge. सर गोल्ड तो पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ गोल्ड तो मेटल है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये चार्ज ऐसे फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं. सो इसके ऊपर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा नेगेटिव चार्ज होगा, ये खुद का पॉजिटिव है, लेकिन अभी हम बाहर से क्या दिख रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो बाहर नेगेटिव चार्ज है, ये भी और एक दूसरा गोल्ड पार्टिकल है, इसका बाहर नेगेटिव चार्ज. मैक्सिमम ऑल मेटल सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, नेगेटिवली charged colloidal particles. So negative souls, all metal souls are negatively charged souls. ठीक है, like this. Next, अब classification है, one table is there. How many are positive charged souls and negative charged souls? Generally base मतलब क्या होता है, negative charge होता है. अब OH माइनस समझो, OH माइनस है तो उसके ऊपर क्या होगा, सब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना. हमको बाहर क्या दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. सो बाहर तो दिख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव बेसिस आर पॉजिटिव. एसिड है तो H प्लस एसिड है, इसके ऊपर क्या होगा सर, OH माइनस नेगेटिव. सो इसलिए इट कम्स अंडर नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स के अंदर आता है. अब इसमें क्या होगा, मेटल सोर्स भी इसमें ही आएंगे, मेटल सोर्स वही सिल्वर वाला गोल्ड वाला बताया मैं, ठीक है. नेक्स्ट, और एग्जाम्पल्स में पूछ रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम्स में भी कुछ एग्जाम्पल्स पूछते, और समटाइम दे विल गिव वन एग्जाम्पल, यू हैव टू टेल दैट इज इट कम्स अंडर नेगेटिव कोलाइड्स और पॉजिटिव कोलाइड्स. अभी सपोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज देयर, Al2O3, सी ऑक्सीजन इज देयर, माइनस नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, ऊपर क्या लेयर बन रहे हैं और पॉजिटिव लेयर बन रहे हैं, इसलिए वो तो पॉजिटिव कोलाइड है, ठीक है. एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम सल्फाइड इज देयर, एल्यूमिनियम सल्फाइड ये तो नेगेटिव है. सर इधर भी क्यों सल्फर नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव, लेकिन रीजन इज सी ये तो ऑक्सीजन इज हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकते हैं, एक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बना सकते हैं. ये सल्फर ये सब तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म, इसलिए इतना नेगेटिव नहीं है वो दूसरों को अट्रैक्ट करने का, ठीक है. हमको ऑलरेडी बीच में तो एल्यूमिनियम है, सराउंडिंग में सल्फर है, तो सल्फर ही दिखते हैं हमको, सल्फर अट्रैक्ट करके दूसरा लेयर तो बन रही है, ठीक है, इसलिए हमको नेगेटिव दिख रहे तो नेगेटिव है. ऑक्सीजन टाइम में ऑक्सीजन इतना स्ट्रॉन्गर था, वो तो दूसरों को भी ले रहे अपोजिट चार्जेस को, इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज पॉजिटिव, एल्यूमिनियम सल्फाइड इज नेगेटिव. ओके, सो दिस टाइप चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलाइड्स वो कैसे बनते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिया है हमको. सपोज सोडियम potassium iodide plus AgNO3, what will be the product, KNO3 plus AgI plus AgI, this AgI is getting the precipitation. Yes, so here I am taking two cases. One is AgNO3 is there solution. In the AgNO3 I am taking Ki, potassium iodide I am adding. Then what will happen here? Here AgNO3. Another example is potassium iodide is here, AgNO3 I am adding. See, इसमें लिमिटेशन क्या था, आयोडीन इज द लिमिटेशन, Ag प्लस इज द मैक्सिमम, Ag का मैक्सिमम इज देयर, उसमें पोटेशियम आयोडाइड है, तो वो भी लिखता हूं इधर, ये तो स्मॉल लेस क्वांटिटी,
less amount. This one which we are adding, that is a less amount. ठीक है. अब इसमें दिस AgI तो बनेगा कॉमन, AgI तो बनेगा. अभी एक्सेस आयंस के सिल्वर आयंस आर एक्सेस इनके, सो इसके ऊपर नेक्स्ट ऊपर लेयर बनेगा सब Ag प्लस ऐसा बनेगा. पॉजिटिव चार्ज होगा बाहर, पॉजिटिव चार्ज होगा. ओके. नेक्स्ट हियर Ag इज द लेस, तो कॉमन तो AgI तो बनेगा, इधर भी AgI तो बनेगा. हियर आयोडीन इज द एक्सेस, सो ये AgI के ऊपर सब आयोडीन माइनस बनेगा. ठीक है. अभी दिस इज कम्स अंडर नेगेटिव कोलाइड, दिस इज कम्स अंडर पॉजिटिव कोलाइड. कंपोनेंट्स तो दोनों सेम ही था. विच वी आर टेकिंग एक्सेस उस पर डिपेंड होता है. पोटेशियम आयोडाइड ज्यादा है तो आयोडीन ज्यादा है, डायरेक्टली आयोडीन इज नेगेटिव चार्ज बनता है. ठीक है. सो सिल्वर आयोडाइड में दोनों में सिल्वर आयोडाइड तो बन रहे हैं. हियर सिल्वर एटम्स आर मोर, सो पॉजिटिव लेयर बन रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन. क्लियर है? ये कैसे बन रहे हैं? वैसे amount is more is there. This one AgNO3 में AgNO3 can split. It is not getting the precipitation. Ag plus NO3 minus, K plus I minus. क्योंकि तो ionic compound. AgI is the it cannot ionize. AgI is getting the precipitation. AgI the bond stronger. अभी Ag plus extra है तो Ag plus extra उसके साथ. इधर आयोडीन ज्यादा है इसलिए नेगेटिव लेयर बन रहे हैं. हमको बाहर क्या दिख रहा है? अभी नेगेटिव लेयर, इसलिए नेगेटिव कोलाइड, ये पॉजिटिव कोलाइड. ये ऐसा फॉर्मेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट ये पूरा चार्ज के अंदर है टॉपिक्स. नाउ हियर ये AgI I am taking this first one. AgI is there. इस AgI के ऊपर सब पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज. व्हाट इज दीज आर जनरली Ag प्लस. सो ये प्लस है, ठीक है. लेकिन नेक्स्ट लेयर क्या होगा? हो गए तो नेक्स्ट तो ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करते हैं? नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं. सो दिस इट मे अट्रैक्ट फ्रॉम द वाटर OH माइनस. ठीक है. I माइनस तो है नहीं, I माइनस तो लिमिटेड था, I माइनस खत्म हो गया. ठीक है. OH माइनस लेयर बन गई, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर लेयर नहीं है. ये तो ऑलरेडी Ag प्लस तो ऑलरेडी वीकर था, लेकिन एक लेयर, एक पतला लेयर बनेगा. दिस इज द सेकंड लेयर. हियर टू लेयर्स आर देयर. वन इज द फर्स्ट लेयर. दिस इज द फिक्स्ड लेयर एंड स्टेबल. फिक्स्ड लेयर एंड इट इज स्टेबल. क्योंकि डायरेक्टली अटैच था वो AgI से. नेक्स्ट लेयर बन रही है OH माइनस. दिस इज द सेकंड लेयर. दिस इज द मोबाइल नेचर. मोबाइल, ये फोन मोबाइल नहीं है, मूवेबल मोबाइल, मोबिलिटी इज देयर. ओके. ये स्टिफ नहीं है, वो ये अनस्टेबल. ये टू लेयर्स. एक तो स्टिकी होता है वो फर्स्ट वन, वो स्टैंडर्ड, वो स्टेबल है, वो फिक्स्ड लेयर है. फिक्स्ड लेयर के ऊपर भी एक लेयर बन रहे, वो normal layer, that is mobile in nature. That is a diffused layer बोलते हैं इसको. diffused layer. वो diffused मतलब वही है ना, diffusion, intermixing जैसे. So it is another name is second layer, mobile, unstable, and it is also known as diffused layer. Okay. इतना तक क्लियर है? टू लेयर्स आर देयर. एक diffused layer, second है तो unstable layer. अभी एक प्लस एंड माइनस के बीच में, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ लिया हम, वो दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज मतलब जनरेट होता है. ये पोटेंशियल डिफरेंस ही दोनों के बीच में जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल.
इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ये दोनों के बीच में जनरेट होता है। दिस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर इज इजीली वो पतला होता है, अनस्टेबल होता है, डिफ्यूज होता है, इसलिए डिफ्यूज लेयर है, ठीक है। वो दोनों के फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड तो नेगेटिव होगा, ये दोनों के बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल।